अब आप लोग को भी बिहार दरोगा यानी कि डबल स्टार लगाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वैकेंसी आपके पास है। बिहार दरोगा का फिजिकल बिहार पुलिस कांस्टेबल से भी आसान है, जिसको आप लोग मात्र 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। बिहार दरोगा में रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो कि 2 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के पास है। अगर आप लोग नए छात्र हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और सब्सक्राइब इसलिए ताकि इस पर हम कोई भी वीडियो या अपडेट देते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि बिहार दरोगा अगर आप बनना चाहते हैं 2025 में तो आप लोग का वैकेंसी बहुत जल्द, यानी कि ये जो वैकेंसी है आपका बीपीएसएससी आयोग के द्वारा यानी कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला जाता है। अब इसमें कितना पोस्ट आना है, कैसे आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी चीज बताने वाले हैं। फिजिकल में क्या सभी डिटेल आपसे मांगा जाएगा, ओरिजिनल ऑथेंटिक आपको हम बताने वाले हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि बार बार ये हल्ला था कि 2000 सीट पर बिहार दरोगा का वैकेंसी आना है। ठीक है, 2000 सीट पर कहा गया था, जिसमें से लगभग 28 सीट पर आपका प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट यानी मध्य निषेध में वैकेंसी आ चुका है। तो उसको मिलाकर के अगर हम बात करेंगे तो 1972 पोस्ट अभी आना बाकी है बिहार दरोगा में। ऐसे जो हल्ला चल रहा था वो 1806 पोस्ट का था। तो इस दोनों में से कोई एक पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। लगभग 2000 का वैकेंसी होने वाला है 2000 पोस्ट पे। आप सभी लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके लिए करना क्या होगा ये ध्यान रखिए, और इसका जो अपडेट है वो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। इसके लिए सभी डाटा को हम आपके लिए लेके आए हैं। सबको देखना जरूरी है, अपडेट रहना जरूरी है। अगर आप 2025 में बिहार दरोगा बनना चाहते हैं और लगभग डबल स्टार लगाना चाहते हैं और लगभग 55 से 60 हजार का सैलरी उठाना चाहते हैं और बेहतरीन जॉब बिहार में करना चाहते हैं, एक रुतबा वाला जॉब और ओवर डिमांडिंग ये जॉब है। अभी बिहार दरोगा एकदम ट्रेंड में चल रहा है, मतलब बहुत अच्छे से लोग इसको जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं। वैकेंसी लगभग दे ही दिया जा रहा है, हर 1.5 साल या 2 साल में दे दिया जा रहा है और मैक्सिमम लोग बहाल भी किए जा रहे हैं। और बिहार दरोगा को आप लोग अपने नजरों से देखते हैं और वो देख करके आप मोटिवेट होते हैं कि हम भी काश बने होते तो ये पद मेरे पास होता और इतना सैलरी हम इसका उठा पाते। इसके लिए थोड़ा सा पढ़ाई भी करना जरूरी है, थोड़ा सा फिजिकल पे कमांड भी करना जरूरी है और दिमाग को संतुलन में रखना भी जरूरी है। ठीक है, अब बात कर ले 1972 पोस्ट का, तो ये या 1806 पोस्ट आपके लिए आएगा। अब इसका एप्लीकेशन जो बिगिन होगा, मतलब आपका जो फॉर्म स्टार्ट होने वाला है अप्लाई का, वो अप्रैल के महीने में एकदम लेटेस्ट अपडेट है कि होने वाला है। और ऐसा सूचना है कि करीब 15 अप्रैल से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाना है बिहार दरोगा के लिए। मतलब 15 अप्रैल 2025 से पहले बिहार दरोगा यानी कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, क्या बनेंगे आप? सब इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग दरोगा बोलते हैं। इसका रिक्रूटमेंट 2025 आपके सामने आएगा, आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि बिहार दरोगा का फॉर्म आप लोग लास्ट कब तक भर पाएंगे? तो मई 2025 तक भर सकते हैं। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसमें अप्रैल का आपका अप्लाई डेट होगा और लास्ट अप्लाई आप लोग मई 2025 तक का करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत कड़ा सूचना यहाँ पे मिला है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है, कितना रुपया भरने में लगेगा। अगर आप बिहार दरोगा बनना चाहते हैं और इसको भरना चाहते हैं तो कितना रुपया लगने वाला है? तो 700 रुपया का भुगतान आपको करना पड़ेगा। किसको किसको? तो जनरल के कैंडिडेट को, ओबीसी में बीसी ईबीसी है सबको, ईडब्ल्यूएस वाले को, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के तैयार रखिएगा, मतलब ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एनसीएल वगैरह का सर्टिफिकेट आप बना करके तैयार रखिएगा, कोई झमेला ना हो, दिक्कत होता है बिहार की वैकेंसी में। और अदर स्टेट के जो भी लोग हैं, सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बिहार राज्य के अलावा यूपी से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं, पश्चिम बंगाल से, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जनरल के रूप में काउंट किए जाएंगे और आप लोग का सभी का फॉर्म फी आपका 700 रुपया लगने वाला है। अब बात कर ले एससी एसटी में मेल फीमेल या ऑल फीमेल कैटेगरी का। यहाँ पे अगर बिहार का डोमिसाइल है, मतलब बिहार के आप निवासी हैं, तो आपको 400 रुपया लगेगा। और बाहर की कोई महिलाएं अप्लाई करती है बिहार के अलावा, तो वो जनरल में आएगी तो उसको 700 रुपया ही लगने वाला है। तो ये सब नॉर्मल चीज था जो आपको हम समझा दिए। तो फॉर्म फी आप लोग समझे कि किसके लिए कितना रुपया यहाँ पे लगना है। बात कर ले एज लिमिट का, मतलब कब से आपका एज जो है काउंट किया जाएगा। तो ऐसा संभावना बताया जा रहा है कि 1/8/2024 मतलब 1 अगस्त 2024 से आपका एज काउंट किए जाने की संभावना है। अगर ये नहीं रहता है तो 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी 2025 से भी आपका एज काउंट दिया जा सकता है। इन दोनों में से कोई एक होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कितना मिनिमम एज होना चाहिए, मतलब कम से कम आपका उम्र अगर 20 साल हो गया होगा तभी आप दरोगा बनने के लायक है। और डबल स्टार मतलब 4 स्टार, 2 स्टार इधर और 2 स्टार इधर लगाने के लायक हैं। कम से कम 20 साल के ऊपर आप हैं तब, है ना, 20 साल या उससे ऊपर है तब। अब मैक्सिमम एज कितना मांगा गया है? तो 37 साल आपका होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया
दिया गया है। और मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 साल फॉर फीमेल भी यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। जैसे अलग अलग कैटेगरी के लिए जो छूट मिलता है, जैसे ओबीसी में 3 साल का छूट हो गया, SC ST में आपका 5 साल का छूट हो गया, वो आपको बिहार दरोगा की वैकेंसी में आराम से मिल जाएगा। लेकिन अब आप पूछेंगे कि हमारा योग्यता क्या होना चाहिए। अब कई सारे लोग 2025 में जो इंटर भी पास किए हैं ना, उन लोगों का भी मन है कि हम भी दरोगा बने। तो आप लोग थोड़ा सा भी बच्चे हैं, आप लोग बैचलर डिग्री को हासिल कर लीजिए, मतलब आप लोग स्नातक पास कर लीजिए। आप चाहे बीकॉम से करिए, बीए से करिए, बीएससी से करिए, बीटेक से करिए, कुछ भी कर लीजिए, बैचलर डिग्री ले लीजिए, उसके बाद इस फॉर्म को भर पाएंगे। दरोगा बनने का शौक सबका होता है, लेकिन इसको कम से कम डिग्री भी तो आपके पास होना चाहिए ना। तो एलिजिबिलिटी का अगर हम बात करें, यानी योग्यता का हम बात करें, तो आपका बैचलर डिग्री कम से कम होना चाहिए, मतलब कि आप स्नातक कम से कम पास होने चाहिए। अब ये पास होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बनेंगे दरोगा। अब दरोगा बनने के बाद आपका अनुभव का भी काम होना जरूरी है, ट्रेनिंग पीरियड में आपको ज्यादा हार्ड ना लगे, है ना। इसलिए आपका 20 वर्ष से ज्यादा मांगा है। आपको इस नौकरी को करने में ज्यादा कठिनाई ना हो, क्योंकि पढ़े लिखे का जॉब है, आपको हर काम वहां पे समझ में आएगा कि फिजिकल और आपका रिटर्न दोनों टकरा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कागजात आपको चेक करने होंगे। उसके बाद आपका फिजिकल रूप से वहां खड़ा रहना, धूप में खड़ा रहना, मतलब ये सभी चीज को देख करके लगेगा कि ये जो जॉब है उसी तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसमें मांगा जा रहा है, क्योंकि इसमें पढ़ाई भी चाहिए, दौड़ भी चाहिए, जो कि आपके जीवन शैली यानी नौकरी के पूरे जितने भी नौकरी करेंगे आप पूरे उस दरमियान में आपको इस दोनों चीज का प्रयोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा सब नौकरी नहीं होता है। बहुत सारा नौकरी ऐसा होता है इसमें रिटर्न पूरा ले लिया जाता है ना, लेकिन उसका महत्व उतना नहीं होता है। उसमें फिजिकल बहुत ज्यादा ले लिया जाता है, लेकिन उसका महत्व उतना नहीं होता है। तो ये चीज इसमें नहीं है। दोनों चीज मिनिमम रूप से जो इसका मैनेजमेंट है रिटर्न का और फिजिकल का, वो आपको नौकरी में भी दिखता है, बिहार दरोगा का नौकरी में। तो आपका स्नातक पास होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। और आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, कुछ भी किए हैं, आप इसको आराम से भर पाएंगे। आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, कोई दिक्कत आपको इस वैकेंसी में नहीं होने वाला है। लेकिन अब आपको जो हम बोले कि इसमें रिटर्न टेस्ट होता है, उसका जानकारी तो अभी देने वाले हैं, लेकिन इसमें फिजिकल भी थोड़ा सा मायने रखता है। इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आगे चल के आप इसके मतलब दिक्कत में आप रिजेक्ट ना हो जाएं। अब काफी सारे लोग होते हैं इसका मेंस निकाल लेते हैं, मतलब पीटी भी निकाल लिए, मेंस भी निकाल लिए, और फिजिकल नहीं निकल पाया, जबकि आसान फिजिकल है। इस पे अभी से भी आप हल्का हल्का ध्यान देंगे तो आपका सही रहेगा, आप इसमें पास करेंगे। देखिए, नौकरी उसी को लगता है जो हर स्टेप को एक अच्छे से सोच पाता है, समझ पाता है, उसको फॉलो कर पाता है। ये नहीं कि हम पढ़ने में बहुत तेज हैं और बिहार दरोगा का फॉर्म भर दिए तो बिहार दरोगा में नौकरी लग जाएगा। आप पीटी मेंस निकाल लेंगे, दौड़ नहीं निकलेगा तो नौकरी कैसे लगेगा। यानी कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आना चाहिए, यहां तक का तैयारी आपका होना चाहिए। वो कैसे होगा, थोड़ा सा फिजिकल के बारे में भी जान लीजिए। अब यहाँ फिजिकल का एलिजिबिलिटी क्या कहता है। हाइट है आपका जनरल ओबीसी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा जाता है। किसके लिए, जनरल बीसी मतलब ओबीसी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हाइट है आपका जनरल ओबीसी फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट मांगा जाता है। इस हाइट में अगर आप हैं तभी इस फॉर्म को भरिए, नहीं तो नहीं भरिए, क्योंकि यहाँ आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन इसका सबसे पहले तो रिटर्न ही होगा ना, फिजिकल में तो आप बाद में रिजेक्ट होंगे। सबसे पहले रिटर्न होगा जो कि आपका पीटी होगा, फिर मेंस होगा आपका, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो यहां तक तो आप कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अगर हाइट नहीं होगा तो यहां रिजेक्ट हो जाने वाले हैं। तो फिर बिहार दरोगा की वैकेंसी को भरने से क्या फायदा है। फिर हाइट अदर मेल का देखेंगे, मतलब वही अदर्स मेल जो होंगे वो 160 सेंटीमीटर भी कहीं कहीं के लिए है। उसके बाद हाइट अदर फीमेल के लिए देखेंगे 155 सेंटीमीटर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी अदर मेल का मतलब है कि जो जनरल ओबीसी से के अलावा जो भी हैं, मतलब जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अलावा जो हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर है, और अदर फीमेल भी हैं तो 155 सेंटीमीटर, ऑल फीमेल के लिए 155 है, और मेल के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे 5 सेंटीमीटर का मिल जाएगा आपको बिहार दरोगा में। चेस्ट का बात कर लें, जनरल ओबीसी मेल के लिए 81 से 86 का है, मतलब 81 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, मतलब नॉर्मल, और फुला करके आपका 86 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी इसमें मांगा जाता है। अब अदर चेस्ट बात कर ले, यानी कि जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के अलावा जो कैटेगरी एससी एसटी का हो गया, उनके लिए 79 से 84 का है, यहां भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जा रहा है। फिर ये तो हो गया आपका जो कि आपका फिजिकल संबंधित हो गया, हाइट हो गया आपका, है ना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप चेस्ट हो गया आपका। लेकिन मेन इंपोर्टेंट जो है वो रनिंग हो जाएगा आपका, हाई जंप हो जाएगा, लॉन्ग जंप हो जाएगा। अब रनिंग कितना मांगा जाता है, दौड़ कितना लिया जाता है, ये देखिएगा। 1.6 किलोमीटर का दौड़, मतलब कि 1600 मीटर का दौड़ आपसे लिया जाएगा, है ना। आपको दौड़ना होगा, है ना, 2 चक्कर 4 चक्कर 5 चक्कर लगाना होगा। उसमें आपको यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। और इसके लिए कोई नंबर का जरूरी नहीं है कि मतलब बहुत रफ्तार में हम दौड़ रहे हैं तो बहुत जल्दी हमको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिला है तो रफ्तार में दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको नॉर्मल आपको पास ही करना है। तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में, मतलब 6.5 मिनट के पहले आप पूरा कर लीजिएगा। वहीं पे बात करें लड़कियों के लिए तो 1 किलोमीटर का रनिंग मतलब 1000 मीटर हो गया, उसको 6 मिनट के अंदर पार करना है। इसके अंदर अगर आप पार कर लेते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर आपका हाई जंप होगा जो कि 4 फीट का मेल के लिए होने वाला है, 3 फीट का आपका फीमेल के लिए होने वाला है। लॉन्ग जंप का बात कर लें तो 12 फीट का मेल के लिए होने वाला है,
तो हाई जंप जो है ये 4 फीट का थोड़ा सा कठिन होता है, इसका प्रैक्टिस का जरूरी होता है, ठीक है, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी। तो 12 फीट का यहाँ पे लॉन्ग जंप हो जाएगा मेल के लिए, और 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप हो जाएगा फीमेल के लिए। और गोला फेंक भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 16 पाउंड का गोला लड़कों को 16 फीट फेंकना होता है, और 12 पाउंड का गोला लड़कियों को 10 फीट फेंकना होता है बिहार दरोगा के एग्जाम में, यानी फिजिकल एग्जाम में, जो फिजिकल होता है उसमें। तो ये चीज तो आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आइए इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे चलते हैं, जो कि आपका रिटन टेस्ट होने वाला। आप पूछेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, तो सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म को भरे, है ना, फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जिसको हम लोग पीटी के नाम से आते हैं, इसमें हम लोग प्राथमिक परीक्षा बोल सकते हैं, यानी कि सबसे पहला परीक्षा जो आपका होगा पीटी का होगा। अब पीटी में आप लोग का जो सिलेबस होगा वो बताते हैं, और पीटी को क्वालिफाई अगर कर लेते हो तो फिर मेंस एग्जाम होता है, और पीटी आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है दोस्तों। क्वालिफाइंग नेचर मतलब इसमें भी सिर्फ पास करना जरूरी है, पास करना बहुत जरूरी है अगर आप मेंस में पहुंचना चाहते हैं तो। फिर मेंस एग्जाम अगर आप पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जो कि आपको बताए, आपका हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, रनिंग हो गया, गोला फेंक हो गया, हाई जंप लॉन्ग जंप हो गया। उसके बाद इसमें पास कर लेते हैं, और ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही है, पास करना जरूरी है। इसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक होगा, जो फॉर्म भरते समय आप देंगे वही, जैसे कि आप जितना भी सर्टिफिकेट लगाएंगे कि हम SC ST हैं, हम NCL हैं, है ना, जो भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे वो सभी सर्टिफिकेट का जांच किया जाएगा, आधार कार्ड वगैरह चेक किया जाएगा, और आपका पूरा प्रूफ क्वालिफिकेशन संबंधित भी मांगा जाएगा। तो ये सब चीज तैयार रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आगे आप लोग समझिए कि बिहार दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर का जो फॉर्म आप भरेंगे, इसमें सिलेबस क्या मांगा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपका जो फेज होगा वो सिलेबस को ही पार करना होगा, यानी कि आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो कि पीटी का भी होगा, मेंस का भी होगा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा। इसमें इससे पहले आप लोग को हम एक चीज सजेस्ट भी कर देते हैं, ताकि आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि बिहार दरोगा का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और जीके जीएस नहीं पढ़िएगा तो नहीं लगेगा नौकरी। और जीके जीएस का बेस्ट बुक, जो कि हमेशा आपको हम सजेस्ट करते हैं, वो आपका ये पूजा पब्लिकेशन का जीके जीएस है। इस बुक के माध्यम से पहले भी लोग जॉब ले चुके हैं, इसलिए सेल्फ स्टडी के दम पर अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं ना, जीके जीएस इतना बेहतरीन तरीका से दिया गया है, समझ में आएगा। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को जीके जीएस अच्छे से पढ़ने में मजा आता है इस बुक से, यानी कि सभी पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, चित्र के माध्यम से नोट करके रंगीन प्रिंट के साथ इस बुक में आपको दिया गया है। अब जीके जीएस होता क्या है, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही बायोलॉजी, जीके जीएस। अब जीके में बात कर ले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध को मिला देंगे, थोड़ा सा करंट अफेयर्स को भी उसमें ऐड कर दीजिए। ये सभी को मिला करके आप जीके जीएस को बोल सकते हैं, जिसको पढ़ना बिहार दरोगा के एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होता है। आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। अब इस बुक का प्रयोग करना कैसे है, रोज सिलसिलेवार ढंग से जो भी सब्जेक्ट आपका मजबूत है उसको पढ़ते जाइए, और दरोगा में जो क्वेश्चन आएंगे इस बुक से आपको टकराते हुए भी नजर आएंगे। ये नोट ही है एक तरह से, नोट्स बनाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आप पूछेंगे इसको खरीदें हम कैसे, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। अमेजन से आप इसको खरीद सकते हैं, आराम से इस बुक का अध्ययन भी कर सकते हैं। टोटल एग्जाम के लिए काम करता है, काफी अच्छे पैटर्न पर, यानी कि आपका एनसीईआरटी है ना, और सीसेट पैटर्न पर आधारित सामान्य ज्ञान का पूजा पब्लिकेशन का बुक है, जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, ठीक है। ये चीज, और प्रैक्टिस सेट भी जब आएगा आपको हम बता देंगे, वो सबका जानकारी आपको हम दे देंगे, कौन कैसे लगाना है। ज्यादा क्लास कोचिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इसलिए क्योंकि वहां से जो तैयारी होगा आप अपने से नहीं करेंगे तो दिक्कत आपको हो सकता है, और बुक को फॉलो करना जरूरी है। ये चीज हो गया। अब बात करते हैं बिहार एसआई का, मतलब सब इंस्पेक्टर का। तो प्रीलिम्स एग्जाम इसमें होता है, फर्स्ट एग्जाम, फिर आपका मेंस एग्जाम होता है जिसमें फर्स्ट पेपर होता है, और फिर मेंस एग्जाम में सेकंड पेपर होता है। ये कैसे क्या होता है समझिएगा, मतलब एक तरह से 3 एग्जाम इसमें कर दीजिए, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 भी होता है। अब प्रीलिम्स का अगर हम बात कर लेते हैं, पहला एग्जाम का बात करते हैं, जिसमें आपका सिलेबस क्या कहता है, तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। कितना क्वेश्चन आता है, तो टोटल क्वेश्चन 100 दिया जाता है। कितना, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स का होता है, 200 नंबर का एग्जाम होता है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है ना। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का। ड्यूरेशन क्या होता है, तो 2 घंटा का, यानी कि 120 मिनट का समय होता है। 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का समय दिया जाता है आपको, तो ठीक है, एग्जाम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके टोटल क्वेश्चन लगभग जीके जीएस करंट अफेयर संबंधित होते हैं। लगभग 5-6 क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें से कि मैथ रीजनिंग को मिला करके कभी कभी दे दिया जाता है, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। मेनली वेटेज अगर हम बात कर लें तो आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स का होता है। आप पूछेंगे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर्स से कभी कभी तो 20 से 25 क्वेश्चन पूछ दिया गया है, लेकिन ऐसे एवरेज में इसको आप 15 मान करके चल सकते हैं, और बाकी के सभी क्वेश्चन आपका जीके जीएस से ही आता है। और लगभग आप देख सकते हैं जीके जीएस से लगभग 80 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है, जीके जीएस से सिर्फ, बाकी करंट अफेयर्स अलग, और फिर 5 क्वेश्चन लगभग मैथ का रहेगा, वो आप बना ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन आपका जीके जीएस हो जाता है, जिसको लगातार पढ़ना, समझना और तैयारी करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये चीज आप देखेंगे।
उसके बाद बात कर लेते हैं कितना मार्क्स, 200 मार्क्स बता दिए, कितने घंटे का एग्जाम, 2 घंटे का एग्जाम होगा। और निगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में होता है, लेकिन नगण्य होता है, बहुत कम होता है। 0.2 नंबर आपका कटता है एक क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तब। 0.2 बहुत कम है, मतलब 1/10 का निगेटिव मार्किंग इसको आप मान करके चलिएगा। 10 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक नंबर, एक पूरा क्वेश्चन का मार्क्स आपसे काटा जाएगा। ये आपका क्या हो गया, तो पीटी का सिलेबस हो गया, पूरा क्या हो गया, तो ये पीटी का सिलेबस। अब यहां के बाद आप देखेंगे ये आपका मेंस का सिलेबस है, और मेंस में फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। फर्स्ट पेपर में हिंदी पूछा जाता है, उसी दिन दोनों एग्जाम होते हैं। एक समय में हिंदी का एग्जाम होगा और एक समय में फिर आपका जीएस पेपर होगा, जिसको जीएस बोला जाता है, जिसमें आपको वही सब क्वेश्चन होंगे जो पीटी में पूछा गया, थोड़ा सा डीपली रहता है, लेकिन यहाँ पे मैथ रीजनिंग बढ़ा दिया जाता है, 20 क्वेश्चन कर दिया जाता है, 10 क्वेश्चन मैथ, 10 क्वेश्चन रीजनिंग कर दिया जाता है मेंस में, ठीक है, यहाँ पे बहुत कम रहता है। अब बात करते हैं मेंस का पहला पेपर का। तो जनरल हिंदी मतलब सामान्य हिंदी का क्वेश्चन आते हैं। पूजा पब्लिकेशन का हिंदी का भी किताब आता है, उसका भी लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, जिसको आप सेल्फ स्टडी में पढ़ सकते हैं, फायदा करेगा। जॉब हो जाएगा तो ये सब चीज छोटा हो जाएगा आपका, 60,000 सैलरी तो फर्स्ट मंथ ही आप उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जनरल हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% कम से कम नंबर लाना होता है। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30% का मतलब कि आपको मात्र 30 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर 200 नंबर का है तो आपको 60 नंबर लाना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है हिंदी में। इसका काम मेरिट लिस्ट में नहीं है, पीटी का काम मेरिट लिस्ट में नहीं है, मेरिट लिस्ट में सिर्फ काम है तो मेंस का सेकेंड पेपर का काम है, ठीक है, ये चीज समझ गए। 2 घंटा का आपको यहाँ भी समय मिलेगा, हिंदी वाले पेपर में भी 120 मिनट का समय मिलेगा, और यहाँ भी निगेटिव मार्किंग 0.2 नंबर का रहेगा। सामान्य हिंदी कह लें तो वही सारे क्वेश्चन जो हिंदी व्याकरण से बनते हैं, वो चाहे संज्ञा का हो, सर्वनाम का हो, विशेषण का हो, समास का हो, संधि विच्छेद का हो, विलोम शब्द का हो, पर्यायवाची शब्द का हो, एक अनेक शब्दों के एक शब्द का हो, है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति का हो, यही सब क्वेश्चन बनेंगे आसानी से। 30 नंबर तो हर कोई ले आता है, आप भी ले आइएगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड पेपर पे हम चलते हैं। सेकंड पेपर क्या कहता है, तो यहाँ जीके है, जीएस है, मैथ के क्वेश्चन है, और मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि रीजनिंग। कितने क्वेश्चन आते हैं, तो जीके जीएस का बात कर लेंगे तो फिर यहाँ से 80 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में आपका मैथ 10 और रीजनिंग 10 आता है, जहां से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 नंबर का आपका एग्जाम होता है, मतलब यहाँ भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 2 घंटा का समय, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2-2 घंटे का समय तो हर जगह दिया जा रहा है, देखिए ना, यहाँ भी 2 घंटा, यहाँ भी 2 घंटा, यहाँ भी 2 घंटा समय दिया जा रहा है। लेकिन ये बहुत जरूरी है ना, ये आपका मेरिट लिस्ट बना देगा। तो 2 घंटा का समय यहाँ भी दिया जा रहा है, और निगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ भी है, कितना का, तो 0.2 नंबर का निगेटिव मार्किंग यहाँ भी है, मतलब 1/10 का निगेटिव मार्किंग हर जगह बिहार दरोगा में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया, जो कि आपका बिहार दरोगा बनने में काफी बड़ा योगदान निभाता है, जिसमें आपका मेरिट लिस्ट में काम आता है। वो सेकेंड पेपर होता है ये, मतलब जीके जीएस पढ़ लीजिएगा तो पीटी भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा, जरूरी आपके लिए है ही, तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अगर इस पे और भी डीपली में चाहते हैं वीडियो की और भी अच्छे से बताइए कि हम लोग का रूटीन क्या होना चाहिए पढ़ने का बिहार दरोगा का, कमजोर छात्र कैसे पढ़े, तो पूरा रिसर्च करके आपके लिए हम निकाल देंगे, बस उसको आप फॉलो कर लेंगे, डबल स्टार आपके पास जरूर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा 2025 में। तो ये सभी चीज आपको हम बता दिए, कहीं कोई टेंशन आपको नहीं हुआ। और भी समझना चाहते हैं, कुछ डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे, आपको हम उस पर वीडियो ला देंगे। और इस बार आपको बिहार दरोगा बनना ही है, मतलब कि सब इंस्पेक्टर आपको बनने से नहीं कोई रोक सकता, अगर आप मेहनत करने से नहीं रुकेंगे तब। कितना देर, कम से कम आप 8 घंटा स्टडी करना शुरू कर दीजिए पर डे, और जैसे बताएं, जिस बुक को बताएं फॉलो करना, उस बुक से आप जीके उसको मजबूत करना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए, और हल्का सा फिजिकल भी करिएगा, नहीं तो बाद में चल करके दिक्कत महसूस होगा, तो आपको याद आएगा कि हम तो आपको बता दिए थे। अब यहां तक जब वीडियो को आप देख चुके हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से बिहार दरोगा बनने के लिए उत्सुक हैं, और चाहते हैं कि इस बार बन जाएंगे, और बनिएगा ही। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी इस पे अपडेट आएगा, जो भी इस पे नोटिफिकेशन आएगा, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, आप हमसे जुड़े रहिएगा, और हमारे वीडियो का इंतजार भी जरूर करिएगा, और जितना वीडियो बना हुआ है सबको देख भी लीजिएगा, बहुत काम का है आपके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।